देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लेकर के जो है केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है और मैं उसके लिए केंद्र सरकार का जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि कठोर कानून उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो है कैबिनेट से पारित कराया। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे धनबाद के माननीय लोकप्रिय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो है इस मामले को मानसून सत्र में रखते हुए केंद्र सरकार को इस परेशानी से, इस समस्या से अवगत कराया और उनके अवगत कराने के बाद केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो है कानून बना करके उसको पारित किया गया और इसको पूरे देश भर में अब जो है वैसे किसी भी प्रकार का ऑनलाइन गेम का जो मामला होगा वो जो है उस कानून के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि आपको 3 साल की सजा और करोड़ों रुपए के फाइन का प्रावधान उसमें समाहित किया गया है। आप गौरतलब है कि आप 24 जून और 29 जून एक सप्ताह के अंदर हमारे धनबाद कोयलांचल से 2 नौजवान युवक इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आत्महत्या कर लिया था। तो ऐसे घटनाओं से मैं व्यथित होकर के सर्वप्रथम जो है इसके लिए मैंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से इसकी कार्रवाई की गुहार लगाई और 6 जुलाई को मैंने माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी को ज्ञापन सौंपा और यह ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर सवाल है, इस सवाल को मैं आने वाले मानसून सत्र में इसको रखूंगा और उन्होंने इस मामले को मानसून सत्र में रखते हुए केंद्र सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया। और परसों एक ऐतिहासिक फैसला जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है आया है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस इशू पर जो है एक कानून बनाया ऑनलाइन गेमिंग बिल और इस सख्त कानून पर अब जो है किसी भी प्रकार का ऑनलाइन गेम और पैसे का लेन देन, किसी प्रकार का गेम जो है वो प्रतिबंधित होगा, उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैं माननीय सांसद ढुल्लू महतो और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं। यह सबसे बड़ी बात यह था इसमें कि इस ऑनलाइन गेमिंग में जो प्रचार कर रहे थे हमारे देश के सेलिब्रिटी लोग इसका प्रचार कर रहे थे, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। हम आपके चैनल के माध्यम से देश के वैसे उन सेलिब्रिटियों से भी आग्रह करेंगे कि पैसे की लालच में आप समाज में क्या परोस रहे हैं, आप ये सब चीज से बचे। आप पैसे के लालच में जो है आप ऑनलाइन गेम का प्रचार कर रहे थे, तो ये पूरे देश भर का समस्या था। कई हमारे नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, व्यापारी इसके जद में आकर के तबाह और बर्बाद हो रहे थे, कई आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे थे। आप आंकड़ा अगर निकालेंगे देश का तो बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आप धनबाद के अंदर में एक सप्ताह में 2 नौजवानों ने आत्महत्या किया, तो आप सोच सकते हैं कि अगर पूरी देश का आंकड़ा अगर निकाला जाएगा तो पूर्व में कई ऐसी आत्महत्या इस ऑनलाइन गेम के कारण हुआ होगा। इसलिए यह विषय बहुत बड़ा है। मैं इसके लिए हर्ष व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय सांसद का भी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अगर यह नहीं रोक पा रहे हैं उसको, अगर अवैध लॉटरी को राज्य सरकार नहीं रोक पा रहा है तो उसको आप मान्यता दे दीजिए। जरूरत क्या है इसको प्रतिबंध का? आप एक तरफ से ऐसा श्रेय लेना चाहते हैं कि हम गलत चीज का प्रतिबंध किए हुए हैं और दूसरी तरफ आपका जो सिस्टम है, आपका व्यवस्था जो है उसको खुलेआम छूट दे रखा है। तो ये 2 नीति सरकार की नहीं चलेगी, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अब इस पर हमने बात रखा है तो हम इसके लिए भी यहाँ के झारखंड सरकार में जो माननीय विधायक सब है, हम उन सब से मांग करेंगे कि नहीं होता तो इसको विधानसभा के अंदर रखिए और इस अवैध लॉटरी पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। इसमें भी हमारे छोटे मोटे जो व्यापार करने वाले, ठेला खुमचा वाला, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं और अवैध धंधेबाज जो है मालामाल हो रहे हैं। अवैध धंधे जो लॉटरी चला रहे हैं इनके पीछे किनका हाथ है? पता नहीं, कौन नाम बता रहा था, कौन झुनझुने वाला क्या है, जो भी है। तो क्या है, जब हम लोग को पता हो रहा था क्या पुलिस को नहीं पता है? पुलिस को ही पता है तो कार्रवाई करे, उसको बंद करे। जो समाज में उसको दूषित करने का काम कर रहा हो वो सब चीज बंद होना चाहिए। ये लोग का प्रशासन का भय एकदम नहीं है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको भी जैसे कि केस करने का धमकी दिया जाता है, ऐसा मामला आया है प्रकाश में। देखिए, कानून अंधा नहीं होता है। अगर मान के चलिए अगर इस तरीके से बात आती है तो इसका पूरा सामाजिक बहिष्कार होगा। प्रशासन अगर गलत कदम उठाएगी, एक सही चीज का आवाज उठाने के मुंह दबाने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए झूठा मुकदमा होगा, तो उसके लिए न्यायालय जो है वो अंधा नहीं है, उसका उपाय होगा। आप अपना परिचय दो। अनूप कुमार साहब, पूर्व पार्षद, नगर निगम धनबाद।